हे जीनियस, वेलकम बैक टू द क्लास। सो जीनियस, आज अपन डिस्कस करेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 13। चलिए इसे अच्छे से रीड करते हैं। शाहाजी स्टील लिमिटेड रिक्वायर्स 25 लाख रुपीज फॉर अ न्यू प्लांट। शाहाजी स्टील लिमिटेड को कितना पैसा चाहिए? उनको चाहिए 25 लाख रुपए एक नए प्लांट के लिए। This plant is expected to yield earnings before interest and tax. Simple EBIT given है कितना 5 लाख रुपीस, इसको भी अपन हाईलाइट कर लेते हैं। While deciding about the financial plan, the company considered the objective of maximizing EPS. मतलब ये 25 लाख अपन को कहाँ से उठाने, अलग अलग करके ऑप्शन दे रखे होंगे, ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3। तो जब ये फाइनेंशियल प्लान हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा बेस्ट है, उसके लिए आपको दे रखा है ईपीएस, कि आपको किस बेसिस पर डिसाइड करना है, ईपीएस पर। ठीक है, खुद ही बोल रखा है, तो हम एमपीएस वगैरह कैलकुलेट नहीं करेंगे, ईपीएस पर ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा प्लान बेस्ट है। क्लियर? इट हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट। ये पैसा उठाने के, ये 25 लाख रुपए उठाने के लिए इनके पास 3 ऑल्टरनेटिव है। पहला, बाय रेजिंग डेट ऑफ 2,50,000, 2.5 लाख रुपए डेट से उठाना, ये पहला ऑप्शन है। सेकंड, और 10 लाख यानी कि डेट का 10 लाख रुपए उठाना, ये सेकंड ऑप्शन है। और थर्ड, 15 लाख, ये थर्ड ऑप्शन है। तो 3 ऑप्शन है जिसमें पहला डेट होगा 2.5 लाख का, दूसरा ऑप्शन है जिसमें डेट होगा 10 लाख का, और तीसरा ऑप्शन है जिसमें डेट होगा 15 लाख का। ठीक है, अब आप से सोच रहे होंगे कि अरे मैम, पैसा तो 25 लाख रुपए चाहिए और डेट से आया पहले ऑप्शन में सिर्फ 2.5 लाख, तो बाकी का बैलेंस कितना हो गया? 22,50,000। ये कहाँ से आएगा? उसी तरीके से 10 लाख यहाँ से आएगा, तो 15 लाख कहाँ से आएगा? ये सारे के लिए आगे पढ़ो, वहां लिखा है एंड द बैलेंस इन ईच केस। हर ऑप्शन में, हर केस में जो बैलेंस है, जैसे कि पहले में बैलेंस है 22,50,000, सेकेंड ऑप्शन में बैलेंस है 15 लाख रुपए, तो ये कहाँ से आएगा? ये आएगा बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स। तो समझ में आ गया कि पहले ऑप्शन में डेट होगा 2.5 लाख का और बैलेंस 22,50,000 होगा इक्विटी से। दूसरे ऑप्शन में 10 लाख होगा डेट से और 15 लाख होगा इक्विटी से, तो ये हो गया 25 लाख। और थर्ड वाले में 15 लाख होगा डेट से, तो 10 लाख होगा इक्विटी से। क्लियर? तीन ऑप्शन में समझ में आ गया ना कि डेट से कितना अमाउंट लेना और इक्विटी से कितना। आगे देखते हैं। द कंपनी शेयर इज करेंटली सेलिंग एट 150 रुपीज। कंपनी का जो शेयर है वो अभी मार्केट में कितना दिख रहा है? 150 का, बट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन टू 125 इन केस द फंड्स आर बोरोड इन एक्सेस ऑफ 10 लाख। देखो, बोल रहे हैं अगर आप इक्विटी शेयर इश्यू करते हो तो वो कितने रुपए में हो जाएगा? 150 में। ठीक है, लेकिन अगर आपने डेट उठा लिया 10 लाख से ज्यादा, अगर आपने डेट उठा लिया 10 लाख से ज्यादा, सबसे पहले तो मुझे बताओ कि किस ऑप्शन में डेट 10 लाख से ज्यादा है? पहले ऑप्शन में तो 2.5 लाख है, 10 लाख से ज्यादा नहीं है। सेकेंड ऑप्शन में एग्जैक्ट 10 लाख है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा नहीं है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑप्शन में जो डेट है वो 10 लाख से ज्यादा है, दैट इज 15 लाख। थर्ड ऑप्शन में डेट कितना है? 10 लाख से ज्यादा, यानी कि थर्ड ऑप्शन में जो शेयर का प्राइस होगा वो होगा 125। क्लियर? ये लाइन समझ में आई कि दोबारा समझाऊं? उन्होंने बोला है कंपनी का जो शेयर है वो मार्केट में चल रहा है 150, तो यानी कि पहले ऑप्शन में भी 150 देखा जाएगा और दूसरे वाले ऑप्शन में भी 150 देखा जाएगा। लेकिन अगर आपने डेट 10 लाख से ज्यादा उठाया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, अगर आपने डेट 10 लाख से ज्यादा उठाया है तो मार्केट का प्राइस अब 150 नहीं बल्कि 125 हो जाएगा। यानी कि थर्ड ऑप्शन में हम जब इक्विटी शेयर के प्राइस देखेंगे वो कितना कंसीडर करेंगे? 125। उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी पूरा एग्जैक्ट समझ में आएगा, इसलिए अपन क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं।
द फंड्स कैन बी बोरोड एट द रेट ऑफ 10% अप टू 2.5 लाख, यानी कि अगर आप 2.5 लाख रुपए उठाते हो तो 10% पे मिलता है, लेकिन 2.5 लाख से ऊपर जाओगे तो कितने में मिलेगा, 15%, एंड अप टू 10 लाख, यानी कि 2.5 लाख से ऊपर 10 लाख से नीचे तो आपको मिलेगा 15% पे, और लास्ट अगर आप 10 लाख से ऊपर चले गए तो मिलेगा 20% पे। क्लियर? ये वाली लाइन आपको पूरी समझ में नहीं आई होगी, मुझे पता है। ये वाली पूरी जो अभी ग्रीन से समझाई मैंने, ये लाइन समझ में नहीं आई होगी, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बहुत 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 आसान बनने वाला है ये क्वेश्चन, ठीक है? इसलिए आप थोड़ा सा वेट करिए सॉल्यूशन का। लास्ट लाइन रीड कर लेते हैं जल्दी से। द टैक्स रेट एप्लीकेबल टू दी कंपनी 50%, सिंपल टैक्स का रेट गिवन है 50%। एनालाइज विच फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग शुड द कंपनी चूज, तीनों ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट है, और वो किस बेसिस पर देखना है वो ऑलरेडी बता चुके हैं, ईपीएस के बेस पर। ज्यादा फास्ट तो नहीं गया, थोड़ा बहुत तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना? तो चलिए फटाफट कॉपी पर लिखिए कैपिटल स्ट्रक्चर का इलस्ट्रेशन नंबर 13। सॉल्यूशन अपन वैसे ही करेंगे, पहले तीनों फाइनेंशियल प्लान्स लिखेंगे, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, पर्टिकुलर्स, यहाँ पर सारी बातें, और नेक्स्ट जो रहेगा वो होगा हमारा कंप्यूटेशन ऑफ ईपीएस, सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ठीक है? तो जिस तरीके से हमने प्रीवियस इलस्ट्रेशन किया था सेम फॉर्मेट में ये वाला करेंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्लान। अच्छा, यहाँ पर कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल नहीं थी, डायरेक्ट उन्होंने न्यू लिखा था कि अपन को कितना चाहिए प्लांट के लिए, 25 लाख रुपीज, ठीक है? और पैसा कैसे उठा रहे हैं, दो तरीके से, डेट और इक्विटी। पहले वाले में डेट कितना उठा रहे थे, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए। इसका मतलब टोटल अपन को कितना चाहिए, 25 लाख। 2.5 लाख यहाँ से आ रहे हैं तो बाकी का इक्विटी से कितना आएगा, 22,50,000, ठीक है? अब बात करते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। तो देखो, उन्होंने बोला था करेंटली जो मार्केट का प्राइस है वो कितना है, 150, ठीक? ये कब तक रहेगा 150, जब तक डेट आपका 10 लाख से ऊपर नहीं जाएगा। तो अभी क्या डेट 10 लाख से ऊपर है, नहीं, डेट है 2.5 लाख रुपए, यानी कि अभी ये 150 ही रहेगा। तो अब देखते हैं नंबर ऑफ शेयर्स कितने आते हैं। 22,50,000 चाहिए, जो कि 150 का पर शेयर पड़ेगा, तो अपन को इश्यू करने पड़ेंगे 15,000 नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है? नेक्स्ट पर आते हैं, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पर हम जो डेट है वो उठा रहे हैं 10 लाख का, यानी कि बैलेंस कितना हो रह गया, टोटल चाहिए 25 लाख, तो बैलेंस कितना रह गया, 15 लाख। तो 15 लाख बैलेंस आएगा हमारा इक्विटी से। अब बात करते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे। तो अगेन पहले प्राइस देखते हैं, प्राइस कितना रहेगा, 150 या 125। उन्होंने बोला था जब डेट 10 लाख से ऊपर होगा, 10 लाख नहीं बोला था, उन्होंने बोला था 10 लाख से ऊपर होगा, जब डेट 10 लाख से ऊपर होगा तब वो 125 होगा, यानी कि वो अभी कितना है, अभी भी 150 है। तो अपन को 15 लाख रुपए चाहिए 150 से, तो ये आ गया 10,000 शेयर। तो 10,000 शेयर इश्यू करने पड़ेंगे, तो अपन को 15 लाख रुपए इक्विटी से मिल जाएगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो डेट उठा रहे हैं वो 15 लाख उठा रहे हैं, और टोटल अपन को कितना चाहिए, 25 लाख, यानी कि बैलेंस 10 लाख रुपए आएगा हमारा इक्विटी से। अब बात करते हैं यहाँ पर प्राइस क्या चार्ज होगा। तो यहाँ प्राइस ध्यान देना, यहाँ पर होगा 125, क्योंकि उन्होंने बोला था जब डेट 10 लाख से ऊपर है, और यहाँ पर डेट 15 लाख है, यानी कि 10 लाख से ऊपर है, तो जो मार्केट का प्राइस है पर शेयर का वो 150 से गिरकर आ जाएगा 125। तो अपन को चाहिए 10 लाख रुपए 125 पर शेयर से, यानी कि हमको इश्यू करने हैं 8,000 शेयर, ठीक है? तो समझ में आ गया। पहला जो फॉर्मेट है उसमें सिर्फ इतना बताया है कि डेट से कितना पैसा लेना है और इक्विटी से कितना, ठीक है? अभी कोई भी डिसीजन नहीं किया। अब सेकंड फॉर्मेट में अपन डिसीजन लेंगे, किसके बेस पर, ईपीएस। किसने बोला है ऐसे, क्वेश्चन ने।
अगर नहीं बोला होता और पीवी रेशियो गिवन होता तो हम एमपीएस पर भी जाते, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ईपीएस तक जाएंगे क्योंकि क्वेश्चन ने खुद बोला है। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट का पहला ईवीआईटी लिखते हैं, और अच्छी बात सबसे क्वेश्चन की है, ईवीआईटी क्वेश्चन में खुद गिवन है। मतलब भाई इतना सीधा साधा क्वेश्चन आजकल कहाँ मिलता है। खुद गिवन है, कितना, 5 लाख रुपए। नहीं गिवन होता तो अपन कैलकुलेट कर लेते, मैंने तो आपको सिखा दिया कॉन्सेप्ट वीडियो में, लेकिन उन्होंने खुद दिया है तो ये हमारे मजे हैं। अब आय हटा देंगे पहला, यानी कि इंटरेस्ट। यहाँ पर इंटरेस्ट का बहुत बड़ा खेल है, इसलिए ध्यान देना, ठीक है। इंटरेस्ट हटाएंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट में इंटरेस्ट है, ठीक है। अभी देखना ध्यान से, उन्होंने क्या बोला था कि अगर आप 2.5 लाख रुपए उठाते हो तो आपको 10% का रेट लगेगा। तो पहले वाले में अपन को 2.5 लाख रुपए चाहिए, यानी कि इंटरेस्ट कितना लगेगा, 2.5 लाख रुपए चाहिए तो इंटरेस्ट लगेगा 10%, ठीक है। 25,000 आ गया जी, 25,000 आ गया, यानी कि पहले वाले का इंटरेस्ट कितना आ गया, 25,000। एक जीरो ज्यादा हो गया ना, ठीक है। सेकंड वाले में ध्यान देना, सेकंड वाले में अपन को डेट चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड वाले में डेट चाहिए 10 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए अगर हम किसी से लेते हैं तो वहां से 10% मिल रहा है, तो देखो 2.5 लाख तो वहीं से ले लेंगे, तो हो गया कितना, 25,000। ठीक है, और अब कितना बचा, 7.5 लाख रुपए, यानी कि टोटल अपन को डेट चाहिए, टोटल अपन को डेट चाहिए 10 लाख रुपए, टोटल डेट चाहिए 10 लाख रुपए। 2.5 लाख तक तो अपन को मिल रहा है 10% में, तो बाकी कितना बचा, बाकी बचा 7.5 लाख। तो उन्होंने बोला था अगर आप 2.5 लाख से ऊपर और 10 लाख से नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा 15% का रेट, यानी कि अब अपन को जो 7.5 लाख लेने हैं वो 10% पे नहीं मिलेंगे, कितने पे मिलेंगे, 15% पे। तो यहाँ आपको डायरेक्ट 10 लाख पे 15% नहीं लगा देना है, ध्यान देना है कि 2.5 लाख तक तो 10% का मिल ही रहा है, उसके ऊपर अगर आप लेते हो तो वो मिलेगा 15% का, तो उसके ऊपर अपन को कितना चाहिए, 7.5 लाख। ये तो समझ में आ गया ना, 2.5 लाख मिल गया तो बाकी कितना बचा, 7.5 लाख, क्योंकि टोटल अपन को चाहिए 10 लाख रुपए, ठीक है। तो अब देखो 7.5 लाख, 2.5 लाख तो मिल गया 10% से, तो 25,000 का इंटरेस्ट दे दिया। अब अपन ने 2.5 लाख से ऊपर लिया है तो अपन को मिलेगा 15% का रेट, तो 7.5 पे 15%, ये हो गया 1,12,500, ठीक है ना। अब आते हैं थर्ड पर, यहाँ पर अपन को 3 जगह चाहिए, तो देखो थर्ड में अपन को डेट कितना चाहिए, 15 लाख रुपए, तो पहला 2.5 लाख तो 10% का मिल जाएगा, 25,000, ये हो गया 2.5 लाख पे 10%। फिर नेक्स्ट सेम इसी तरीके से हो जाएगा, 7.5 लाख पे 15%, यानी कि ये भी यहाँ पर सेम 1,12,500, ठीक है। तो ये तो जैसे यहाँ था वैसे ही यहाँ, जैसे यहाँ था वैसे ही वहाँ, ठीक है, एकदम सेम है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, इतना तो आ ही गया होगा। तो अब मुझे बताओ कि टोटल अपन ने मार्केट से कितना पैसा उठा लिया, 2.5 लाख, 7.5 लाख, यानी कि टोटल अपन ने उठा लिया 10 लाख रुपए, क्लियर। और क्वेश्चन में गिवन था अगर आप 10 लाख से ऊपर अगर कुछ भी अमाउंट उठाते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 20% का, यानी कि 10 लाख तक तो हमने उठा लिया, अब 10 लाख से ऊपर उठाएंगे। और थर्ड ऑप्शन में अपन कितना उठा रहे हैं, 15 लाख, यानी कि 10 लाख से ऊपर 5 लाख। तो अब मार्केट से अपन ने ऑलरेडी उठा लिया है 10 लाख, अब अगर अपन अमाउंट उठाएंगे तो अपन को कितना मिलेगा, 20%। मिलेगा नहीं, देना पड़ेगा, क्योंकि डेट उठा रहे हैं ना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये वाली बात तो उसको समझ में आई। 2.5 लाख और 7.5 लाख वाली बात तो पहले की है, जैसे यहाँ पर देखा था वैसे। क्वेश्चन में गिवन था कि 10 लाख से ऊपर मार्केट से पैसा उठाओगे तो आपको 20% देना पड़ेगा, और 10 लाख से ऊपर कितना उठा रहे हैं अपन, 5 लाख, क्योंकि टोटल अपन को चाहिए 15%। तो 5 लाख पे 20%,
ये आ गया 1 लाख। ठीक है, अब ये जो पूरा मैंने टोटल यहाँ से यहाँ तक किया है ना, ये सब चीजें आप वर्किंग नोट में दिखा सकते हो अलग से क्रिएट करके। ठीक है, अब EBIT में से आए गया दैट इज इंटरेस्ट, तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। ठीक है, 5 लाख में से 25,000 गए, ये तो सिंपल है, 4,75,000। नेक्स्ट, इसमें से और माइनस हो जाएगा 1,12,500, तो ये बचा 3,62,500, 3,62,500। एंड थर्ड में 1 लाख और माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2,62,500। क्लियर, सिंपल कैलकुलेशन है। जो भी येलो कलर का इंटरेस्ट है वो अपन को माइनस करना है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, अर्निंग बिफोर टैक्स है तो उसको टैक्स माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, और टैक्स रेट कितना था 50%, यानी कि इसका हाफ हो जाएगा। ये हो गया 1,31,250 टैक्स में चला गया, तो हाफ जो बचेगा वो भी यही हो जाएगा। नेक्स्ट, 3,62,500 का हाफ कर देंगे तो 1,81,250। नेक्स्ट, 475 का हाफ कर देंगे 237,500। यहाँ भी बच जाएगा 237,500। यहाँ तक क्लियर है सबको? EBIT गिवन था क्वेश्चन में, इंटरेस्ट अपन ने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, पूरा येलो कलर का हाईलाइट है। आगे हमारा EBT अर्निंग बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स रेट था 50% क्वेश्चन में गिवन, वो माइनस किया तो आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब अगर कुछ भी प्रेफरेंस से रिलेटेड होता तो हम यहाँ पर प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर देते, पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए जो अर्निंग आफ्टर टैक्स है यही हो जाएगा हमारा अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, प्रेफरेंस वाले होते तो उन्हें परसेंट डिविडेंड मिल गया होता, लेकिन वो नहीं है, तो यही अर्निंग किसको मिल जाएगी, शेयर होल्डर्स। कौन से वाले, इक्विटी शेयर होल्डर। तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अपन को चाहिए EPS, तो हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से, यही होता है हमारा इनकम स्टेटमेंट लास्ट चीज, तो हमारा आ जाएगा अर्निंग पर शेयर EPS। अब टोटल हम कमा रहे हैं 237,500 इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए, और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितने, और अच्छी बात हमने ये करी है कि हमने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में ही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट कर लिए थे, और ये कैलकुलेट करना भी आपको मैंने सिखा दिया था। यहाँ 150, यहाँ 150 और यहाँ पर 125 क्यों यूज हुआ, क्योंकि डेट 10 लाख से ऊपर था। ठीक है, तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके, डायरेक्ट लिख लेते हैं 15, 10, 8, ये आ गया 15,000, 10,000, 8,000। ठीक है, तो कमा रहे हैं 237,500 कितने शेयर होल्डर्स के लिए, कितने शेयर्स पर, 15,000, तो एक शेयर पर अपन कमा रहे हैं 15.833। नेक्स्ट, 181, 250 कमा रहे हैं, डिवाइड करेंगे 10,000 से, 18.125। ठीक है, राउंड ऑफ करेंगे तो 131, 250 डिवाइड बाय करेंगे 8,000 से, यह आ जाएगा 16.406, राउंड ऑफ करेंगे 16.41। अब आप कंपेयर कर लो कि किसमें ज़्यादा है। अगर कंपेयर नहीं कर रहा आ रहा हो तो कोई छोटे भाई बहन को बुला लो, वो भी देख लेंगे कि यहाँ 15 मिल रहा है, यहाँ 16 मिल रहा है और यहाँ 18, तो दिस इज आर बेस्ट। जनरली ऐसा देखा है मैंने, हर किसी में ऑप्शन नंबर 2 ही बेस्ट है, तो सेकंड वन इज बेस्ट। मैंने बहुत जगह छोड़ दी इसके लिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लास्ट में कमेंट कर देना कि फाइनेंशियल प्लान जो कि था दैट इज, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिखवाई थी ना एडवाइस, इससे पहले वाले इलस्ट्रेशन में सेम ऐसे ही लिख देना। ऑप्शन 2 दैट इज इशू ऑफ, कितना अमाउंट था डेट का, 15 लाख, सॉरी डेट था 10 लाख का, और इक्विटी शेयर्स थे 10,000, 150 वाले,
इज मोस्ट सुइटेबल टू मैक्सिमाइज द ईपीएस। ये तो कर लोगे इतना कि ये भी आपको मैं करके बताऊं। एडवाइस सेम टू सेम, जैसे प्रीवियस इलस्ट्रेशन में लिखवाई थी सेम लिखनी है। ऑप्शन 2 इज बेस्ट, इज मोस्ट सुइटेबल टू मैक्सिमाइज द ईपीएस, और यहाँ पर ऑप्शन 2 का कंटेंट लिख देना कि ऑप्शन 2 में क्या है, 10 लाख का डेट और 15 लाख की इक्विटी। ठीक है, और नहीं आए तो जो इलस्ट्रेशन है उसके नीचे मॉड्यूल ने भी दे रखी है वाली लाइन सेम टू सेम। फाइनेंशियल प्लान, option number 2, that is raising debt of 10 lakh and issue of equity share capital of rupees 15 lakh is the option which maximize the EPS। ठीक है, ये वाली लाइन बस एंड में लिख देना तो आपका जो क्वेश्चन है वो फुल फ्लैश कंप्लीट हो जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। एडवाइस प्लीज 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 अभी लिखो। आप ये मत सोचो कि हम बाद में लिख देंगे, मैडम ने नहीं लिखा तो हम क्यों लिखें, ऐसी कोई वो नहीं है, आपको लिखना पड़ेगा। तो प्लीज अभी के अभी लिखो एडवाइस। ठीक है, बाकी आप चाहो तो इसमें क्वेश्चन की तरह 2 वर्किंग नोट क्रिएट कर सकते हो, एक नंबर ऑफ शेयर्स के लिए और एक इंटरेस्ट कैलकुलेट के लिए, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, मैंने जैसे बताया वैसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये सब कंटेंट मत लिखना पूरा। ठीक है, ये सब कंटेंट तो वर्किंग नोट में ही अच्छा लगता है। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन आसान लगा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, पूरी प्रेजेंटेशन भी समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू देन हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर मेट्स एज वेल इफ इट डिजर्व्स, एंड या डू सब्सक्राइब नाउ। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन आसान लगने लगेगा। इसी के साथ इसी तरीके से खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बी हैप्पी ऑलवेज।